सभी साथियों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। यहाँ पर आपको बेसिक मैथ क्लासेज, जीके रीजनिंग क्लासेज और हर प्रकार की जॉब रिलेटेड न्यूज़ टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज हम बेसिक मैथ का एक पार्ट करेंगे जिसका नाम है क्यूब। हिंदी में इसको घन कहते हैं। यह कैसे निकाला जाता है, विद शॉर्ट ट्रिक हम इसको कैसे निकाल सकते हैं और घन क्या होता है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर क्यूब। बेसिक मैथ का एक छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम 1 to 99 1 से लेकर 99 तक ये क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और वो भी विद शॉर्ट ट्रिक। तो कैसे इनको हम जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि घन होता क्या है। क्यूब, जब किसी संख्या को परस्पर 3 बार गुणा किया जाता है तो वह संख्या, जो संख्या उससे हमें प्राप्त होती है, वह उस संख्या का घन कहलाती है। इसको हम n की पावर 3 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या हो, हम उसको, जैसे 10 है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 की हमने, तो ये इसका क्यूब कर दिया। किसी भी संख्या का अगर हम ऊपर पावर, किसी भी संख्या की पावर अगर हम 3 करते हैं तो वो उसका घन कहलाता है, क्यूब कहलाता है। जैसे 10 का घन या 10 की पावर 3 या 10 की पावर 3, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 10 की घात 3। इसका मतलब है 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्यूब 1 से लेके और 15 तक के क्यूब। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 1 से लेके 15 तक जो क्यूब है वो आपको याद होने चाहिए। 1 से लेके 15 तक। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 125, 2 6 216, 7 3 43, 8 5 12, 7 29, 10 1000, 11 13 31, 12 17 28, 13 21 97, 14 27 44, 15 33 75। 1 से लेके 15 तक मिनिमम हमें क्यूब याद ही होने चाहिए। कम से कम हमें 15 तक तो ये कंपलसरी है हमारे पास। 1 से लेकर 15 तक अगर क्यूब रूट हमें याद है तो हम आसानी से किसी भी सम को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, हमने भी देखा है कि आपके पास 1 to 99 1 से लेकर 99 के बीच में ही क्यूब रूट अगर पूछा जाता है तो वो इतने में ही हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा बड़ा पूछेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा, या फिर आपको 3 डिजिट कर देते हैं 4 डिजिट का क्यूब निकाला देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो 1 से लेकर अगर 1 to 15 अगर आपको याद है तो आप इजीली नेक्स्ट जो बड़ी संख्या है उनको आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम हमारी जो ट्रिक होगी उसके माध्यम से समझेंगे कि इसको आसानी से हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्यूब ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट्स यानी कि 2 संख्याओं, 2 अंकों की जो संख्याएं हैं उनको हम, उनका क्यूब रूट आसानी से हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 10 है, 10 to 99 है, 10 से लेकर 99 तक की जो संख्या है उनका क्यूब हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसी के द्वारा हम क्यूब को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है A3। सबसे पहले हमारे पास जो 2 डिजिट होंगी उसमें से जो हमारा दहाई का अंक होता है, जो 10 का होता है, जैसे कि हमारे पास 99 98 ले लेते हैं, 98 को छोड़ देते हैं, दोनों एक सेम है। तो 98 में ये जो है हमारा ये A होगा और 8 है ये होगा हमारा B। तो ऐसे करके हम इनको करेंगे। एग्जांपल की मदद से हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास ये है 25 में 2 को मानेंगे A और 5 को मानेंगे B। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं A की क्यूब 3A² B 3AB² और B क्यूब। उसके बाद हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 2 और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई B 5, 3 2 और 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। इनमें से हम सिर्फ पहला डिजिट जो हमारे पास 1 का डिजिट है वही हम लेंगे। इसमें से ज़्यादा हम कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ एक डिजिट उठाएंगे और उसी के माध्यम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने 5 लिया, यहाँ पे आया हमारा 125, इनकी जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमारा 150, यहाँ पे आया 60 और ये 8। इनमें से सिर्फ हम एक डिजिट उठाएंगे। यहाँ से हमने 5 लिया, हमारे पास बचे 12 नेक्स्ट के लिए कैरी हो जाएंगे। तो 150 प्लस 12 ये हो जाएगा 162। 162 में 2 फिर से यहाँ पे और 16 हमारे पास कैरी, 16 नेक्स्ट में ऐड होगा तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 76 में 6 हमारे पास 7 कैरी, तो 8 और 7 15। टोटल हमारे पास जब हमने इनको कैलकुलेट किया, इक्वल किया, तो 15,625 ये हमारा आंसर आया। तो 25 का जो आंसर आया है हमारा वो है 15,625, 15,625। जो आपको फॉर्मूला बताया वो अलग से है, ये फर्स्ट। पहले हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, सेकंड उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले हमारे पास 2 और 1 दिया हुआ है। 2 और 1 को हम चेंज कर लेंगे रेशो में, 2 और 1 2 और 1। इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे, 2 पेयर्स बनाएंगे, 2 हमारे पास एक जोड़ा तैयार होगा, एक इस साइड में एक इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में है B, यहाँ पे A करेंगे और यहाँ पे B, इसकी क्यूब करेंगे तो 1 की क्यूब करेंगे तो 1। अब हमारे पास में रहता है 2 कहाँ से आया और ये 4 कहाँ से आया। तो ये आया है हमारे पास, ये आया है हमारे पास। जैसे हमारे पास यहाँ पे 8 है तो इसको रेशो में डिवाइड करेंगे। अगर 2 के इक्वल 8 है तो 1 के इक्वल क्या होगा 4। अगर 2 के इक्वल 8 है तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आया 4। 1 की वैल्यू आई 4, तो 1 ही हमारे पास। 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 4, 1 के नीचे हम 4 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पे 2 कैसे आया। अगर 1 की वैल्यू 1 यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की कितनी होगी 2। ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब इनको छोड़ देते हैं, यहाँ पे इनका अब खेल खत्म यहीं पे। अब 1 के यहाँ पे 1, यहाँ पे 6
और यहाँ पे 4 और 8 को जोड़ा तो 12, 12 का 1 कैरी 1 अगर हमने इसमें ऐड किया तो 8 और 1 9। इस प्रकार ये एग्जाम्पल करने हैं। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 12 की पावर 3, 12 को कैसे किया हमने, इसको सबसे पहले रेशोज में कन्वर्ट किया 1 to 1 2। अब यहाँ पे 1 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे हमारे पास 1 आया, यहाँ पे आया 8। अब अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू उसका डबल होगा, 1 का डबल 2। यहाँ पे अगर 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की 4। अब क्या करेंगे, जो बीच में हमारे पास डिजिट दिए हुए हैं उनको कर देंगे हम डबल। 4 का डबल किया 8, 2 का डबल किया 4। अब इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पे 8 2 1 कैरी 2 और 4 6 1 कैरी था 7 और यहाँ पे 1 का 1। तो हमारे पास 12 इज इक्वल टू 1728। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 23। अब 23 को हम दोनों ही ट्रिक से समझेंगे। तो फर्स्ट ट्रिक से अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो 2 और 3 इनको दो रेशियो में डिवाइड कर लिया हमने, 2 3 2 3। 23 था तो 2 3, जब 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। अब हमारे पास में बचते हैं 3 और 2। अगर 2 के इक्वल 8 है तो 3 के इक्वल 12, अगर 3 के इक्वल 29 है तो 2 के इक्वल 18। अब हम क्या करेंगे, जो बीच में हमारे पास 12 और 18 आए हैं इनका कर देंगे हम डबल, इनका कर देंगे डबल। डबल करेंगे तो 36 और इसका 24, इनको कर देंगे ऐड। यहाँ से 7 2 इसमें कैरी ऐड 8 10 16 5 इसमें ऐड 5 9 1 11 और 4 इसमें ऐड। तो टोटल जो हमारे पास आएगा वो 12 1 6 7, ये 23 का क्यूब होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 52 को हम कैसे करेंगे, तो 52 को हम 5 to रेशो में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम 5 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 125 और लास्ट का डिजिट है उसका आएगा 8। बीच के दो स्टेप्स बचते हैं हमारे पास। 5 के इक्वल अगर 125 है तो 2 के इक्वल आएगा हमारे पास में 50, 2 के इक्वल आएगा 50, 2 के इक्वल होगा हमारा 50। अब 2 के इक्वल 8 है तो 5 के इक्वल 20। अब इनका डबल कर देंगे 40 और यहाँ पे आ जाएगा 100। इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा यहाँ से 8, यहाँ से 0 6 इसमें कैरी हो जाएगा, ये 156 होगा, 156 का 6 यहाँ पे आ जाएगा, 15 कैरी होगा, 15 इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 140। तो 52 का हमने इजीली निकाल लिया है आंसर। ये है हमारे पास 14608। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी तक हमने 2 डिजिट का किया है, अब हम 3 डिजिट का करेंगे। 3 डिजिट का क्यूब कैसे निकालेंगे, क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 अंकों की जो संख्याएं हैं उनका क्यूब हम कैसे निकालेंगे, बड़ी आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो उसको देखेंगे हम। उसके लिए हमारे पास 100 to 999 ये संख्याएं होती हैं, तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, इनका क्यूब रूट कितनी आसानी से निकाल सकते हैं वो भी सोल्व ट्रिक के माध्यम से उसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर। सबसे पहले हम यहाँ से इसके स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा उसको करेंगे हम कन्वर्ट, कि हमारे पास 103 है तो हम इसको 100 + 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट्स में इसको तोड़ देते हैं ताकि इसको हम इजीली कर सकें। यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, उसके बाद सेकंड करेंगे, उसके बाद फाइनल स्टेप। 3 स्टेप होंगे हमारे पास में, इन तीनों में ये क्लियर, तो इन्हीं के माध्यम से करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे और सेकंड में क्या करेंगे और फाइनल में क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, उसके हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, 2 अंक चाहिए। तो यहाँ से हम पहले सेम वहीं का वहीं फॉर्मूला है हमारा, b का क्यूब करेंगे, उसके बाद में ये 3a² b का क्यूब और मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, उसके बाद में 100 और b की 3 के साथ में मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारे पास 109, ये आएगा 27। अब सब इनको कंबाइन लिख देंगे क्योंकि हमें हर स्टेप से सिर्फ 2 ही डिजिट उठा रहे हैं, 1s का और 10s का, तो 27 109 ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल दिया हुआ है, उसको करेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास में a² a क्यूब 3a² b 3b² a और b क्यूब, ये सेम यही है, हमें सिर्फ हर स्टेप से 2 डिजिट ही लेने हैं। तो 2 डिजिट लेंगे हम, तो सेम वही पैटर्न रहेगा हमारा। ये इस फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे, वो मेथड अलग था, ये मेथड अलग है। तो इसके माध्यम से करेंगे तो हमारे पास 104 है, यहाँ पे हमारे पास हमने एक इजीली करके दिखाया हुआ है। 104 को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो 104 के लिए हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 104 को हमने जो 04 है इसको तो लिया b पार्ट, और आगे का जो पार्ट है वो होगा हमारा a। तो a और b को यहाँ पे करेंगे तो देखिए a का क्यूब 3 × a² × b, थर्ड में है 3 × a × b का स्क्वायर, और फोर्थ में है b का क्यूब। इनको सोल्व किया तो हमारे पास है 1 12 48 और 64। अब हर स्टेप से जो लास्ट के 3 स्टेप है इनसे हमें सिर्फ 2 डिजिट ही चाहिए। अगर हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए तो उसके लिए हम हर स्टेप से 2 उठाएंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी ही हमारे पास पहले से ही 2 डिजिट दिए गए हैं, ये देखिए। अगर 2 हैं तो फिर हमें जरूरत ही नहीं, हम ऐसे कैसे इनको लिख देंगे, बाकी जो बचेगा उसको यूँ का यूँ लिख देंगे फाइनल में। तो यहाँ से हमने 64 48 12 और 1 कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारे पास में 104 104 का जो क्यूब आया हुआ है 112 48 64। नेक्स्ट है हमारे पास में 806।
यहाँ से इसको करेंगे तो सेम वही पैटर्न 8 की क्यूब और 3a² b का किया तो हमारे पास आया 1152। यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमने किया 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर तो हमारे पास आया 864। और जो फोर्थ स्टेप है लास्ट है उसमें किया हमने b का क्यूब। जब सब इन सबको सोल्व किया तो हमारे पास आया 523, 60, 66 और 16। नेक्स्ट 109 का क्यूब कैसे निकालेंगे हम? 109 का क्यूब निकालने के लिए हम सेम वही पैटर्न लागू करेंगे। सबसे पहले हम लास्ट की डिजिट को b मान लेते हैं, आगे का a का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। सेकंड स्टेप होगा हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई b। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड होगा हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर। फोर्थ है b का क्यूब। हमारे पास चारों स्टेप कंप्लीट। यहाँ से हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 729, यहाँ से आएगा 243, यहाँ से आएगा 27 और यहाँ से 1, सबके 2 डिजिट बाकी कैरी। यहाँ से 29, यहाँ से 7 इसमें ऐड करेंगे तो 250 से 52 इसमें, यहाँ पे 29 और ये 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा 129, 50, 29। नेक्स्ट है हमारे पास 125 आपके लिए SW है। आप इसको अपनी प्रैक्टिस के तौर पर ज़रूर निकाल के देखें, आपने कितनी प्रैक्टिस की, कितना इसको समझा है, उसको आप अप्लाई करके देखें कि आपने कितना समझा इसको, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम के नज़रिए से आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।